वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल। इस पर आप सबों का स्वागत है। एक जबरदस्त सेशन है, HCF एंड LCF। एक ऐसा सेशन जो पूरे चैप्टर पर कमांड दिला दे। ये एक लंबा वीडियो है, सारे टाइप्स आएंगे। कॉन्सेप्ट ऐसा जो मैजिकल है, क्वेश्चन देखें तो आंसर दिखता है। हाउ बात करेंगे। है तो एसएससी सीजीएल स्पेशल, और मैंने क्वेश्चंस एसएससी सीजीएल के आए हुए लिए हैं और उन्हीं के थ्रू एक्सप्लेन करना है। लेकिन बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, एनडीए, एयरफोर्स, जितने तरह के एग्जाम होते हैं दुनिया में, जितने तरह के एग्जाम होते हैं कॉम्पिटिटिव जॉब के लिए, एप्टीट्यूड का, उन सब के लिए ये रामबाण है। मैं जो कह रहा हूं आगे वो प्रूव होगा। मैजिकल कंसेप्ट। तैयार हो जाइए इस सेशन के। हर चैप्टर जो भी आप पढ़ते हैं उसके अंदर एचसीएफ और एलसीएम का इस्तेमाल होता है, और इसलिए इस चैप्टर पर कमांड मतलब पूरे मैथमेटिक्स में, पूरे क्वांट सेक्शन में आप दूसरों से आगे निकल जाएंगे। तो चलिए आज इस सेशन में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डिटेल। हाँ, आगे बढ़ने से पहले YouTube पर मेरे क्लासेस सफिशिएंट हैं, मैं बार बार कहता हूँ। फिर भी बच्चों का डिमांड होता है पेड बैच का, तो उसके लिए ऐप पर अमर सर मैथ दिखता है। डिफरेंट कोर्सेस लॉन्च हुए हैं, उनमें SBI PO के लिए वीडियो कोर्स 2023-24 के लिए है, प्री प्लस मेन कंप्लीट क्वांट, और उसके साथ PDF कोर्स भी फ्री है। और SSC CGL के लिए कंप्लीट मैथ, जिसमें एडवांस से लेकर अरिथमेटिक तक सभी हैं, और उसमें जो चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है वो इसके साथ फ्री है। फाउंडेशन कोर्स ये तो सदाबहार है, जिनको भी शुरू से पढ़ना है, समझना है, उनको इस बैच में आना चाहिए। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ पेड बैचेस का अपना डिमांड होता है, और जो स्टूडेंट वहाँ पढ़ते हैं कुछ ज़्यादा सुविधा होती है उनके लिए है। लेकिन जो लोग YouTube को और उसमें मेरे सेशन को लगातार देखते हैं उन्हें किसी पेड बैच की आवश्यकता नहीं है, ये मैं ऐलान करता हूँ। PDF की कमी होती है, यही पेड बैच और YouTube में डिफरेंस होता है। तो उसके लिए भी मैंने रास्ता निकाला है कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है अमर सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड अमर सर बैंक एग्जाम प्रिपरेशन, इस पर इसके PDF दिए जाते हैं। वीडियो देखिए, लाइव सेशन देखिए, शॉर्ट्स देखिए, पॉडकास्ट देखिए, और फिर PDF को डाउनलोड करके उससे खुद प्रैक्टिस कीजिए। तो आइए, कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हैं, फॉर्मूला फॉर्मूला फॉर्मूला, स्टूडेंट परेशान रहते हैं, लगता है फॉर्मूला के बिना जल्दी क्वेश्चन बनता ही नहीं। ये चैप्टर दिखाएगा, बताएगा किसी फॉर्मूले की आवश्यकता, और अगर कोई फॉर्मूला है तो ऐसे पढ़ना है कि लगे ही नहीं कि कोई फॉर्मूला था। फिर बनाए कैसे, बनाए कैसे ये क्वेश्चन और वो आंसर, ऐसे बनाए। मैजिकल कॉन्सेप्ट। ये मैजिकल कॉन्सेप्ट आसमान से नहीं उतरता, यहीं रहता है। कहाँ से निकल, थोड़ा उसको समझना है। तो मैंने इस पूरे सेशन में लीडिंग क्वेश्चन लेने के अलावा शुरू में ही उनके डेफिनेशंस को, उनके प्रोसेस को एक्सप्लेन किया है और क्वेश्चंस में अप्लाई करके दिखाया है। उसके बाद ही क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, इसका डेफिनेशन मूल है। अगर मैं पूछूं कि HCF किसे कहते हैं, सभी स्टूडेंट रिप्लाई देंगे। LCM किसे कहते हैं, वो भी रिप्लाई देंगे, पर वो रिप्लाई दे देंगे। मैं पूछूं आपने कहा क्या, व्हाट डू यू वांट टू से? दिस इज मैथमेटिक्स क्लास, नॉट लिटरेचर।
इंग्लिश की हिंदी मत बताइए, उसका मैथमेटिक्स में मीनिंग बताइए, वो मीनिंग जो खेत में काम करने वाला अनपढ़ किसान, उसे हिंदी नहीं आती, उसे इंग्लिश नहीं आती, लेकिन उसे मैथमेटिक्स जरूर आ जाएगा, वो मीनिंग बताइए। मैं जनरली एग्जाम्पल लेकर के बोर्ड पर बताता हूँ, लेकिन इस वीडियो को यादगार बनाने के लिए मैंने उसमें करीब 2 घंटे मेहनत की और सजा करके उसका एक पूरा पिक्टोरियल स्लाइड बनाया, ताकि एक्सप्लेन तो करूँगा ही, लेकिन खूबसूरत सी तस्वीर सामने आए, मज़ा आए और भी कलरफुल हो जाए। इसलिए मैं उस जो मैंने मेहनत की है उसको सामने रख के तभी बात करूँ। आइए, ये है तस्वीर। जब ये कहा जाता है कि इसका डेफिनेशन क्या है, बोल भी देता हूँ, उसके बाद वहाँ जाके दिखाऊँ। सिर्फ डेफिनेशन बोलने से समझ में आता है? बताइएगा तो। व्हाट इज एचसीएफ? वो डेफिनेशन जो खेत में काम करने वाले अनपढ़ किसान को भी समझ में आए। Greatest number that will divide each of the given numbers exactly is said to be HCF of the given numbers. वो सबसे बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूरी पूरी तरह विभाजित कर दे, उसे HCF कहते हैं। समझ में आया? मैं एक्सप्लेन करूंगा। What is LCM? The least number which is exactly divisible by each of the given numbers is said to be the LCM of given numbers. वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूरी तरह विभाज्य है, उसे ही हम LCM लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं, जबकि HCF महत्तम समापवर्तक कहते हैं। ये तो एक एक सेंटेंस में मैंने डेफिनेशन कहा। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्हें उस वर्ड का मीनिंग जो मैथमेटिक्स में है वो समझने में दिक्कत हो रही होगी। HCF कह दिया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कह दिया, लघुत्तम समापवर्तक कह दिया। ये समापवर्तक क्या होता है? LCM बोले, महत्तम समापवर्तक बोल दिया, लघुत्तम समापवर्त कह दिया, यानी LCM ये समापवर्त क्या होता है? HCF बोले महत्तम समापवर्तक और LCM बोले लघुत्तम समापवर्त। ये होता क्या? फिर तो वही दिक्कत है जहां से पैदा होता है। HCF डेफिनेशन बताता है। F मीन्स वर्ड में फैक्टर। फैक्टर बोलने से क्या होता है? एग्जैक्ट डिवीजन। न समझे? अच्छा ठीक है। 12 के फैक्टर्स, द नंबर्स दैट विल डिवाइड 12 एग्जैक्टली। इसके पहाड़ा में 12 आता है। 1 2 3 4 6 12। जिसके पहाड़ा में 12 आता है वही एग्जैक्ट डिवीजर्स हैं, वही काटते हैं। फैक्टर 24 के फैक्टर जो 24 को काटता हो, 1 2 3 4 6 12 24, यही नंबर्स काटते हैं। फैक्टर्स ऑफ 30 मतलब हम 12 24 और 30 के HCF और LCM निकालने जा रहे हैं, उसके डेफिनेशन पर बात करने जा रहे हैं। वो नंबर्स जो 30 को पूरी तरह विभाजित कर दे, 1 2 3 5 6 10 15 30। वो नंबर जो 12 को डिवाइड करे, वो नंबर जो 24 को डिवाइड करे, वो नंबर जो 30 को डिवाइड करे, ये सभी इनके फैक्टर्स हुए। कॉमन फैक्टर जो सबों को डिवाइड करे, 12 को भी, 24 को भी, 30 को भी। 1 सबों को करता है, 2 सबों को करता है, 3
सबों को करता है। 3 के डेफिनेशन में तीनों आते हैं। 6 सबों को करता, यानी ये नंबर्स ही हैं जो कि तीनों जगह पर मौजूद है। जो सबों को डिवाइड करता है उसके 2 एंड हैं, 2 एंड्स हैं, एक लीस्ट, एक ग्रेटेस्ट। लीस्ट इज ऑलवेज 1, कुछ नहीं तो 1 तो होगा ही जो सबों को काटता है। अरे सर्च का सब्जेक्ट तो ये है कि 1 के अलावा और कोई है क्या? है तो सबसे बड़ा कौन? 6। 6 is the greatest number that will divide each of the given numbers. So it is said to be HCF. HCF, highest common factor, महत्तम समान अपवर्तक। समझ गए? और एलसीएम आई एम मल्टीपल, गुनज, पहाड़ा, टेबल, मल्टीपल्स ऑफ 12, पहाड़ा, इनफाइनाइट जाएगा ना, यहां स्पेस नहीं था, डॉट 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 डॉट, 12, 24, 36, पहाड़ा इंफिनिटी तक जाएगा। 12 के मल्टीपल्स जो 12 से कट जाए, एग्जैक्टली डिविजिबल हो 12 से। 24 के मल्टीपल्स 12 का टेबल, 12 के पहाड़ा में जो आए, 12 से कटने वाले, 24 से कटने वाले भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं। 36, 30 के टेबल में आए, 30, 60, 90, 120, इस तरह से ये भी इनफाइनाइट है। इनमें सबसे छोटा 12, इनमें सबसे छोटा 24, इनमें सबसे छोटा 30, इन सबों से कटने वाला सबसे छोटा 120 कैसे आया? तो अभी तो मैंने दिखाया कि सब का मल्टीपल लिखिए, यहां भी लिखते जाइए और देखिए कौन है जो तीनों जगह पर मौजूद है। जो सबसे छोटा है 120, उसका भी टेबल पढ़ लीजिए, सिर्फ वही आएंगे और कोई नहीं आएगा। इन तीनों के टेबल में सबसे कम है 120, इसके बाद 240 ही आएगा, 360 ही आएगा, 120 के मल्टीपल्स ही आएंगे। विच वन इज द लिस्ट? इसमें भी 2 एंड्स है। वो नंबर्स जो गिवन सेट ऑफ नंबर से कटे, अरे इन्फिनिटी थोड़े होगा, दूसरा एंड है। एंड देखिए ना, अपर एंड लोअर, एक तो इन्फिनिटी है, मीनिंगलेस। यहां पर सबसे छोटा कौन? दैट इज मीनिंगफुल। The least number which is exactly divisible by each of the given numbers is said to be LCM of given numbers. वो सबसे छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाए, उसे दिए हुए नंबर का, संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं, एलसीएम। जैसे इसमें जो कॉमन है, इसमें वन एंड इज 1, अनदर इज व्हाट? That is the question. One end is infinity, छोड़िए, another end is what? Given set of numbers को approaching closer, सबसे बड़ा सबसे क्लोज होगा ना, सबसे छोटा क्लोज होगा ना, ऊपर से क्लोज। LCM is always greater than all of the given numbers. Exceptionally, it may be equal to the greatest number. And HCF is always below, less than the given numbers, always, except one case, when it is equal to the least number, that is 12. It may be equal to 12 but never exceed 12, and LCM may be equal to 30 or more than 30, not less than 30. These are the characteristics. समझ में आया? बताइए। ठीक है, क्लियर? अब इसको निकालने के डिफरेंट मेथड्स हैं। तो चूंकि इसका मकसद क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है, तो निकालने के मेथड्स में इस एपिसोड में ज़्यादा नहीं जाते, डिफाइन करना जरूरी था, निकाल के दिखा देता। ठीक है, निकालने का मेथड भी तो यही है।
वहां हमने पिक्टोरियली दिखाया, यहां पर फैक्टराइज करके दिखाएंगे। HCF एल्सियम। हाँ, इस चैप्टर में एक चश्मा पहन लिया, ऐसा चश्मा जिसमें सिर्फ प्राइम नंबर दिखता है। चश्मा को मैं उतार देता हूं। 12 जैसे ही चश्मा लगाता हूं 2 इंटू 2 इंटू 3 ऐसे टूट जाता है। इस चश्मे से सिवाय प्राइम नंबर का कुछ दिखता ही नहीं। 4 तो दिखता ही नहीं मुझे, 2 इंटू 2 दिखता है। 24 नहीं दिखता, 8 इंटू 3 दिखता है, 2 क्यूब इंटू 3। 30 नहीं दिखता है, 2 इंटू 3 इंटू। चश्मा लगाते ही, चश्मा कैसे लगेगा? चश्मा कैसे लगेगा? बड़ा आसान है चश्मा लगाना। 15-16 तक का टेबल आता है, एनफ। 2 का टेबल, 2 स्क्वायर 4 का टेबल, 2 क्यूब 8 का टेबल, 2 टू पावर 4 16 का टेबल। बस यही वाला चश्मा। 3 का टेबल, 3 स्क्वायर 9 का टेबल आता ही है। 27 टेबल नहीं चाहिए, 2 जा 3 जा 4 जा, बस बस बस। 5 का टेबल, 5 स्क्वायर 25 का टेबल। 25 का टेबल तो मैंने याद करा दिया है बेसिक कैलकुलेशन में। 125 का टेबल उतना नहीं चाहिए, हालांकि वो भी मैंने याद करा दिया है। आप बेसिक कैलकुलेशन में देखिए। 625 का टेबल वो भी मैंने याद करा दिया है, लेकिन नहीं चाहिए। 625 1 जा 2 जा 3 जा, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। और बाकी 15-16 तक का टेबल, बस बस बस, और कुछ नहीं। कैसे? कोई नंबर इनके पहाड़ा में आता है कि नहीं, टेबल में आता है? 96, सोचिए सोचिए। 12 8 जा, हाँ 12 8 96, बोले 12 8 जा। 16 6 जा, अरे 12 8 जा। 8 माने 3 2s, 2 क्यूब। 12 8 जा बोले, 12 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3। जैसे ही 12 8 जा बोले टूट गया। 8 माने 2 क्यूब, और 12 माने 2 स्क्वायर इंटू 3, 2 टू द पावर 5 इंटू 3। 16 6 जा, ओके ओके ओके। 16 4 2s हैं, 2 to the power 4। 6 जा 2 इंटू 3, 5 2s and 3। 32 3 जा, ओके ओके ओके। 32 2 to the power 5 3, 96। कोई तो स्ट्राइक करेगा। 32 का पहाड़ा नहीं आता, छोड़िए ना। 12 का आता है ना, 16 का आता है ना। हाँ, 32 कहने का मतलब, 32 कहने का मतलब 2 to the power 5 जो है ना, उसको थोड़ा 2 3 5 से अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं, एक 3 से एक 5 से, तो बहुत मदद करता है। नहीं तो कोई बात नहीं, चलेगा। HCF सबों को काटता है, सबों में रहना चाहिए, और रहना पहली गारंटी है। जैसे 5 सबों में नहीं है तो कोई काम का नहीं है। सबों में नहीं है तो नहीं है। क्यों करें ऐसे? सबों में रहना चाहिए। छोटा वाला नंबर देख लेते हैं ना, इसमें नहीं तो HCF में नहीं। 2 स्क्वायर नहीं है ना, यहाँ एक ही 2 है, एक ही 2 है। 3, बस 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 बस। 2 into 3 6 is the answer. That is HCF. एल्सियम कटना है, कोई छूटने ना पाए। 2 3 5 7 11 जो भी है, सारे प्राइम नंबर्स आएंगे और सबके बड़े बड़े आएंगे। 2 स्क्वायर 2 क्यूब टू द पावर 3 ये आएगा। 3 3 3 3 आएगा। 5 छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। कटना है ना, 5 छोड़ दीजिएगा, इन सब के पहाड़े में आ जाएगा। लेकिन जिसमें 5 है ही नहीं, उसमें 5 कहां से आएगा? 5 के पहाड़ा में बिना 5 वाला नंबर आता है? बताइए तो जरा। 15 का टेबल पढ़िए, और 5 जिसका फैक्टर ना हो, आएगा कभी? कोई भी, इनका कोई भी फैक्टर छूटना नहीं चाहिए।
सब बड़ा बड़ा बड़ा, इसलिए तो बड़ा होता है ना एलसीएम। लेकिन बड़ा मतलब सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा 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 नहीं, सबसे छोटा, लीस्ट नंबर। और ये काटे, काटे, ये सबको काटेगा। इसमें अगर 5 ले लेंगे तो जहां 5 नहीं हो कहां से आएगा? सब में रहना चाहिए, सब में रहना चाहिए, सब में रहना चाहिए। और सब में रहने वालों में, सब में रहने वालों में सबसे छोटा 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 to the power 1, सबसे छोटा। 3 है, इसलिए लेंगे सबसे छोटा कहीं का भी। 5 है ही नहीं तो लेंगे कैसे? क्लियर? दिखाता हूं, आई इनको एक साथ मैंने सोचा रख देता हूं। बहुत बढ़िया है, बहुत मेहनत करके मैंने इसको तैयार किया है, कलरफुल। देखिए समझ में आ गया होगा आपको। फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स, highest common factor that will divide each of the given numbers, multiples, 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 common, common, common and least common multiple। और वो कैसे निकला? अच्छा लगा कि नहीं ये बता। अब मैंने सोचा ठीक है, कुछ क्वेश्चन में अप्लाई करके भी तो देख लेते हैं, उसके बाद आएंगे टाइप्स पर। देखिए, तो मैंने 2 क्वेश्चन लिया और दोनों में एचसीएफ एलसीएम दोनों निकालते हैं। तो ऐसा करते हैं, अलग अलग एक एक करके बात करते हैं। देखिए, जब समझ में आ जाएगा, हमें फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं। देखिए 36, 18 एंड 144 एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है। जानते हैं वो वाला चश्मा, इसमें से प्राइम नंबर दिखता है। एक छोटा सा नंबर लिया 18, एचसीएफ में छोटा लेते हैं, एलसीएम में बड़ा। 18 में क्या है? 2 और 3 के अलावा कहां कुछ है? हम सिर्फ 18 को लेते हैं, एचसीएफ के लिए 18 को लेते हैं बस। 2 एक है आएगा, और 3 स्क्वायर है, यहां भी 3 स्क्वायर है। देखिए, और यहां भी 3 स्क्वायर है, यहां भी 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर भी आएगा, यानी 18 आंसर। और एक बात है, इसका जो डिफरेंस है, इसमें सबसे छोटा नंबर सबों को काटता है, वो एचसीएफ है, निकालने की जरूरत नहीं। मैंने समझाना था, इसलिए मैंने ऐसे समझाया कि होता क्या है। एलसीएम, एलसीएम बड़ा 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 बड़ा, सबसे बड़े नंबर को देखते हैं, 16 जा। अरे भाई 2 to the power 4 तो हम लेंगे, 9 जा भी लेंगे, और कहीं कुछ है ही नहीं है तो लेंगे कैसे? है ही नहीं, यानी यहां पर 144 इज आंसर। एलसीएम जो हाईएस्ट है, जो हाईएस्ट है। क्लियर? प्रैक्टिस करते समय आप इसको 1-2 क्वेश्चन बनाना जब रहता है, तो आप 1-2 क्वेश्चन ऐसे बनाते हैं ताकि चीजें समझ में आए। हमने डायरेक्ट ले लिया था ना, ठीक है? क्लियर? अब मैंने सोचा थोड़ा डेसिमल वाला भी देख लेते हैं, अच्छा रहेगा। तो ऐसा है, देखिए
ये जो 3.6 है, 1.8 है और 0.144 है, ठीक है। ये है डेसिमल के बाद प्लेसेस को इक्वल करते, डेसिमल के बाद प्लेसेस को इक्वल करते, हो गया ना इक्वल। और अब इसे हटा देते हैं, तो ये क्या हो गया 3600, ये हो गया 1800, देखिए, और ये हो गया 144। एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकाल, ठीक है। एचसीएफ सबसे छोटा नंबर देखते हैं, उसका तरीका है, यहां बोले 16 9 जा, बस यहां नहीं तो कहीं नहीं, 2 to the power 4, सुनिए 1 2 3, इसमें एक 2 है, इसमें एक 2 है, 0 माने 10, 5 into 2, और 18 में एक 2 है, 2 क्यूब है यहाँ पर, तो 2 to the power 4 गया, छोटा वाला लेना है। और यहाँ पर भी 1 2 2 4 है, तो 2 to the power, ये क्या हुआ 2 to the power 3, 9, 9 is always there, तो 9 भी आएगा, 72। जल्दी बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं। और इसमें बड़ा नंबर देखते हैं, कैसे 1 2, और देखिए 2 to the power 4, 2 to the power 4, 3 स्क्वायर, 2 3 ले लिए, 2 3 5 का गेम है, और 5 2s हैं, 1 5 2 5, और तो कुछ है ही नहीं, 5 स्क्वायर 2 स्क्वायर 100 हो जाएगा, 9 into 4 36, 100। ये इसके एचसीएफ होंगे, एलसीएम होंगे, ये इसके एचसीएफ होंगे। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसका, हमें चाहिए इसका। तो इसके लिए ये जो 3600 है, 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल है, देखिए 3.6, और यहाँ पर 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल है, यहाँ पर आंसर। क्लियर, समझ में आ गया। मैंने 2 क्वेश्चन लेकर के इसको एक्सप्लेन किया, बताया। आप क्या कीजिएगा, एचसीएफ और एलसीएम कुछ 5 क्वेश्चंस लेके थोड़ा प्रैक्टिस करके देखिएगा, ओके। अब क्वेश्चंस की शुरुआत होती है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच 156, 181 and 331 are divided? The remainder is 6 in each case. डेफिनेशन ही ये कहता है, एचसीएफ का है कि एलसीएम का ये क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच व्हेन 156, 181, 331 आर डिवाइडेड, मतलब वो नंबर निकालना है जो काटे। भाई तो काटिए ना, 156, 156, 181 एंड 331, इसको काटिए। नहीं, काटें कैसे, कटता नहीं है ना। अच्छा, तो ये नंबर इसको काटता नहीं है, तो 6 बच जाता है, भगाइए 6 को, भगाइए भगाइए। अब तो काटेगा ना, यहां भी 6 बचता है, भगाइए भगाइए भगाइए, यहां भी 6 बचता है, भगाइए। हाँ, अब ये इन सबों को काट देता है, और ये सबसे बड़ा नंबर है। अरे इसी को तो एचसीएफ कहते हैं। बात ये है कि इसका डिफरेंस बड़ा छोटा है, तो हम डिफरेंस ले लेते हैं ना। डिफरेंस मेथड बहुत अच्छा है। डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है,
डिफरेंस है 25, जल्दी बताइए। 25 क्या होता है? 5 स्क्वायर मतलब 25 लिख देता हूं, पर मतलब 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर होना चाहिए, 25 होना चाहिए, 25 से तो सभी कटता है, वो तो है ही, इसीलिए हमारा एचसीएफ क्या हुआ? 25। चेक करने की जरूरत नहीं है, 25 के टेबल में सभी आते हैं, चलिए 25 है इसका एचसीएफ। समझ में आ रहा है? 25 इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड दिस एग्जैक्टली। नहीं, 6 बचना चाहिए, 6 जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, लीजिए बचेगा, यही तो नंबर था। जल्दी बोलिए, क्लियर? रिमाइंडर इज 6 इन each cases। क्यों 6 ही क्यों, अलग क्यों? द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 126, 224 and 608, leaving remainders 2, 7 and 19 respectively। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, एचसीएफ का है कि एलसीएम का है? द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड, इसी को तो एचसीएफ कहते हैं। तो काटिए ना, काटें कैसे? कटे तो न काटें, काटें कैसे? कैसे काटें? क्या हो गया? 2 बच जाता है, भगाइए, 2 नहीं बचेगा, भगाइए। ये जो नंबर है ना, इससे काटने से इसमें 2 रिमाइंडर बचता है, भगाइए, 12 नहीं बचेगा भैया, इसको काट देगा। 7 बचे, भगाइए भगाइए भगाइए। 19 बचे, 19 कैसे घटाएं भाई? सुनिए ना, तो 1 इंक्रीज कर दीजिए, 20 घटा दीजिए, अच्छा छोड़िए, पहले 8 हटा दीजिए, 11 तो 589। जल्दी बोलिए। हाँ, डिफरेंस मेथड की प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अरे कौन नंबर को डिवाइड कर, ऐसा करते हैं ना, डिफरेंस मेथड यूज करते हैं, क्योंकि इसको जब हम डबल कर देंगे ना और तब डिफरेंस लेंगे तो क्लोज हो जाएगा। 248 डबल 248, 248 के साथ इसका डिफरेंस क्या है? 248 के साथ 217 का डिफरेंस क्या है? 31। अच्छा, डिफरेंस इज 31। 31 में क्या है, 1 या 31? या तो हमारा आंसर है 1 आएगा, नहीं तो 31। तो 1 तो होता ही है, 31 देखते हैं है कि नहीं। क्यों देखें, क्यों देखें, रिमाइंडर 2 बचा है, तो रिमाइंडर हमेशा डिवीजर से छोटा होता है ना, तो इसका मतलब डिवीजर बड़ा ना होगा, 2 से भी बड़ा, 7 से भी बड़ा, 19 से भी बड़ा, तो 1 होने का सवाल ही नहीं है, 31 होना ही है। एचसीएफ इज 31। 31 से डिवाइड करेंगे तब ना 31 से कम बचेगा या ना बचेगा, 0। 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 कैसे बचेगा जी? 1 तो इन सब रिमाइंडर्स को काटता है, तो बचने का सवाल नहीं है, तो निकालने का भी सवाल नहीं है। जल्दी बताइए, क्लियर? आंसर इज 31। पूछते हैं, क्वेश्चन एचसीएफ का है कि एलसीएम का है? फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स leaving the same remainder। क्या leaving the same remainder? रिमाइंडर तो दिया ही नहीं है, रिमाइंडर दे देता था तो इक्वल रहे अनइक्वल रहे लेस कर देते थे और उसको काट देता था, दिया ही नहीं है। रुकिए रुकिए रुकिए, 108 है और 124 है, 156 भी है, 108 और 124 है, जो नंबर निकालना है उससे डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर देता है तो हटा देते हैं, रिमाइंडर देता है तो हटा देते हैं और काट देता है, दिया ही नहीं। ऐसा करते हैं ना, नंबर को लेस कर देते हैं, रिमाइंडर गायब।
जैसे 3 के टेबल में 16 लीजिए तो रिमाइंडर 1 बचता है, 5 तो 3 और 1, और 19 लीजिए तो 6 तो 3 और 1, डिफरेंस लीजिए तो 1 कट गया कि नहीं, रिमाइंडर कट गया कि नहीं। कोई बोले रिमाइंडर नहीं मालूम लेकिन इक्वल है, तो 1 रहे या 2 रहे क्या फर्क पड़ता है, सेम अगर है 1 1 है 2 2 है, कैंसिल होगा कि नहीं। 18 मतलब 5 ठो 6 ठो 3 और 1, 16 मतलब 5 ठो 3 और 1, लेस किया 1 खत्म। 2 भी रहता तो क्या फर्क पड़ता है, इक्वल है, कट गया, जो बचेगा वो 3 से कटेगा कि नहीं। डिफरेंसेस लीजिए, डिफरेंसेस मतलब पेयर बनाइए। जैसे डिफरेंस लिया 108, 108 और 124 का डिफरेंस, 124 एंड 156 का डिफरेंस, और 156 एंड 108 का डिफरेंस, जो आएंगे उसमें रिमाइंडर है ही नहीं, और हमारा एचसीएफ सबों को काट देता है। यही तो 2 टाइप्स हैं, फर्स्ट टाइप जो मैंने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस किए, और सेकंड टाइप ये एचसीएफ में। ये कितना हुआ, डिफरेंस कितना हुआ 16, यहां पर कितना हुआ 32, देखिए, और यहां पर कितना हुआ 48। एचसीएफ निकालें, क्यों निकालें, हमें तो मालूम है कि 16 डिवाइड्स अदर 2 नंबर्स ऑल्सो, तो छोटा से बड़ा तो हो ही नहीं सकता। एचसीएफ इज 16, जल्दी बताइए, क्लियर, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। फोर्थ नंबर में, हाँ, एक एलसीएम का सवाल है, इसको हम लोग पहले कर चुके हैं ना, वो कर चुके, एलसीएम कर चुके, उसी क्वेश्चन को एलॉबरेट करके एचसीएफ एलसीएम सभी हमने निकाला था। अब थोड़ा एप्लीकेशन देखिए इस तरह से कैसे होता है। 6 bells begin to toll together and toll respectively at intervals 3, 4, 6, 7, 8 and 12 seconds. After how many seconds will they together again? ये घंटियां बजना शुरू होती हैं, एक साथ कब बजेंगी, अरे कब बजेंगी, 3 सेकंड, 6 सेकंड, 3 सेकंड, 6 सेकंड, 9 सेकंड, ऐसे ऐसे करके 4 सेकंड, 8 सेकंड, 12, यस 12 में दोनों घंटी बज रही है। 12 क्या है, उन सबसे कटने वाला नंबर पहला है, मतलब 2 नंबर के लिए बात करें। अब 12 24 पर भी नहीं, सभी घंटियां सबों के टेबल में आना चाहिए, कॉमन कॉमन मल्टीपल एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल माने एलसीएम। असल में क्या है, एचसीएफ छोटा होता है ना, गिवन सेट ऑफ नंबर, तो हम लोग नीचे लिखते हैं, काटे काटे काटे, तो एरर होने का चांस नहीं रहता। एलसीएम बड़ा होता है ना, कटे 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 कटे, तो इनसे छोटा होने का चांस नहीं रहता, तो गलती नहीं होती। तो हमें एलसीएम ऊपर 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 3, 4, 6, 7, 8 and 12। फैक्टराइजेशन मेथड जब हमने इसकी चर्चा की तो लगता था पता नहीं 2, 3, 5 क्या है, कुछ नहीं है जी, बटोर लेना है, 2, 3, 5 बटोर लेना है। 2 का भी टेबल आता है, 3 का भी टेबल आता है, 5 का भी टेबल आता है, उस टेबल में कौन आता है ये भी हमें पता है, तो हमें पता है कि 2 क्यूब यहां है, इससे बड़ा कोई नहीं, 3 यहां है और 5 नहीं है, 5 नहीं है, 5 नहीं है, 7 है, और तो कोई है ही नहीं। ये तो बस इसी का गेम था, यहां का 7
यहां का 2 क्यूब और यहां का 3 टू द पावर 1, बस यही हाईएस्ट था। यानी हमारा आंसर क्या हुआ? हमारा आंसर क्या हुआ? ऐसे बोलते हैं, ऐसे 7 तिहाई 21, 21। अरे 20 रखते हैं ना, 8 इंटू, अरे 8 इंटू 20 बोलते हैं ना, 160 प्लस 8 इंटू 1, 168, 168, 168 सेकेंड्स। 168 सेकेंड्स जब होगा तो सारी घंटियां एक साथ बजती हुई नजर आएंगी। तो 6 घंटियां हैं 6 बेल से 168 सेकंड के बाद, क्योंकि 168 सबसे छोटा नंबर है जो समूह के टेबल में आता है। एलसीएम का परफेक्ट एग्जाम्पल हुआ कि नहीं? बताइए। अगला सवाल, फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, रुकिए रुकिए, एचसीएफ का है कि एलसीएम का? फाइंड द ग्रेटेस्ट, ठीक है, 3 डिजिट नंबर, ओके, विच व्हेन डिवाइडेड बाय, ये वाला निकालिए, इसको भाग देंगे, ऊपर का है ना, एलसीएम है ना, 3, 4, 5 and 8 leaves remainders 2 in each case। सुनिए सुनिए, देखिए क्या क्या है, 3 है, 4 है, 5 है, 8 है। मैं जानबूझ के नीचे लिख रहा हूं। एलसीएम क्या होगा? मैक्सिमम पावर्स, 2 का मैक्सिमम पावर, 3 का मैक्सिमम पावर, 5 का मैक्सिमम पावर। बताइए बताइए बताइए, कैलकुलेशन में बड़ा मैटर करता है। एक 5 एक 2 छोड़ दीजिए, 10 हो गया, 4 इंटू 3 12, 120। सुनिए सुनिए, थोड़ा समझिए। 120 is the least number which is divisible by exactly 3, 4, 5 and 8 each of the given number, so LCM। तो बचना चाहिए, +2 कर देते हैं आंसर। लेकिन वो ये कह रहा है कि 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, तो हम जानते हैं 12 के 120 के टेबल में 240 आएगा, तो ये भी आंसर 96 +2 962 आंसर। क्यों ना बोले डॉट 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 डॉट, क्यों ना बोले 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर जो इन सबों से कट जाए, ये ना ना 2 बचे, लीजिए बचेगा ना। क्लियर? सब कुछ डेफिनेशन में है कि नहीं? क्वेश्चन का पूरा सार, मीनिंग डेफिनेशन में है कि नहीं? अगला सवाल, व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट? उस लीस्ट नंबर से कुछ नहीं होता। एचसीएफ का है कि एलसीएम का? रुकिए, व्हाट इज द लीस्ट नंबर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर, अरे वो सब, उस सब पर मेरा ध्यान नहीं है। और 5 डिजिट छोड़िए छोड़िए छोड़िए, विच व्हेन डिक्रीज बाय 7, अच्छा ठीक है, उससे क्या हुआ? इट बिकम्स डिविजिबल बाय, ये वाला नंबर डिविजिबल बाय, इस नंबर को भाग देते हैं, इसीलिए एलसीएम का सवाल है। नंबर्स क्या है? 15, 24, 28, 32। देखिए देखिए देखिए, सबसे पहले 15, 24, 28 एंड 32। हम तो पहले इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होगा? बड़े नंबर को देखते हैं, 32 छोड़ेंगे नहीं, वैसे भी 2, 3, 5 जब तक चेक करेंगे नहीं, चेक कंप्लीट होगा नहीं। 5 है 3, 3, 3, 3, 3 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल कोई नहीं है। 2, 3, 5, 1, 7, बस 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 बस, और कहीं कुछ नहीं है।
मल्टीप्लिकेशन, अरे ऐसे 1 5 1 2 छोड़ दीजिए, 10 हो गया, छोड़ दीजिए। 7 या 21, 21 गुना 16, 16 गुना 20, बोले 16 गुना 20 320, 16 गुना 16 इंटू 20 320 प्लस 16, 320 प्लस 16 336, 336 पर एक जीरो दे दीजिए। नहीं समझे? आइए चेक कर लेते हैं। हम लोग क्या बोले, 5 2 छोड़ दीजिए 10, बाकी बचा 16। कभी कभी क्या करते हैं, 16 इंटू 7 इंटू 3 21 है, बस यही ना, ये ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, इन सब से डिविजिबल वो तो ठीक है, बट इज द लीस्ट नंबर 5 डिजिट तक जाना है, तो 4 डिजिट तो है ही, ठीक है, 4 डिजिट तो है ही। पहले नंबर क्या है देखिए, विच व्हेन डिक्रीज बाय 7 इट बिकम्स डिविजिबल, तो इसमें अगर हम +7 कर दें तो ये जो नंबर बनेगा उसमें 7 लेस करने पर कट जाता है, लेकिन नहीं, इसे 5 डिजिट होना है, 4 डिजिट है ही। देखिए जरा 3 टाइम्स कर दें, 3 टाइम्स कर दें, करके नहीं देखना है, मैं समझा रहा हूं। 60 इंटू 2, पता है ये नहीं होगा, 3360 इंटू 3 प्लस 7, यही है, क्यों करें बाकी। देखिए ये 9000 हुआ ना, ऐसे बोलते हैं, 7 इंटू 3 इंटू 3 9000, जल्दी बोलिए, या 33 इंटू 3 9900, 9900, और ये 180, मतलब 10,080 प्लस 7, 10,000 बोले 80 प्लस 7 यानी कि 87। समझ में आया? 5 डिजिट का। अगर ये और 6 डिजिट 7 डिजिट होता तो मैं यहां प्रोसेस करके दिखाता। फिलहाल जो क्वेश्चंस आए हैं वो 2 जा 3 जा है, वो तो दिखाई देता है। आने दीजिए आगे, देखता हूं। क्लियर? अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। उस पर मेरा ध्यान नहीं है, बाद में देखेंगे। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट यहाँ है कि यहाँ है, विच ऑन बीइंग डिवाइडेड बाय 6 7 8, एलसीएम का सवाल है। लीव्स 4 5 6 एज respectively. This is the second type. एलसीएम में भी 2 टाइप्स है, एक में जब रिमाइंडर कॉमन बचता है, जो हमने अभी देखा 2 क्वेश्चंस में, और जब रिमाइंडर डिफरेंट होता है तो फिर क्या करते हैं, क्वेश्चन के संदर्भ में बात करते हैं। आइए, तो 6 7 8 है ना, 6 7 8, तो हम एलसीएम लेते हैं। 2 के मैक्सिमम पावर 2 है, 3 है, 5 है नहीं, 7 यहाँ है, बस 8 सते 56, अरे छोड़िए ना, 7 या 21, 21 को 8 से करना, 8 से 20 को 160, तो फिर 8 168 होगा कि नहीं, बोली। एलसीएम हुआ 168, मतलब इन सबसे कटने वाला नंबर। इसके मल्टीपल्स होंगे बाद में, पहले इसका मीनिंग क्या है सुनिए, थोड़ा गौर कीजिए। रिमाइंडर्स दिया नहीं, रिमाइंडर्स दिया है 4 5 और 6, तो ये बचा 2 2 और 2। ये क्या है, डिविजर्स, थोड़ा ध्यान दीजिए, डिविजर्स, ठीक है। ये क्या है, रिमाइंडर्स,
और ये क्या है, डिफरेंसेस, इन दोनों में डिफरेंस, ठीक है। और कीजिए, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो, इसका क्या मायने है अभी बताता हूं। डिफरेंस 2 है ना, मान लीजिए कि रिमाइंडर 2 है थोड़ी देर की, तो 168 इन सबसे कटने वाला नंबर है। इसका मतलब 6 के टेबल में अंतिम बार में 6 आएगा, मतलब 56 बार में आएगा, 56। 6 है ना, 4 28 टाइम्स आएगा, 28 टाइम्स। 6 1 जा, 2 जा, 3 जा, 6 27 जा बोले, ये है ना, हटा दीजिए, 28 टाइम्स आएगा। तो 27 टाइम्स के बाद अंतिम बार में 6 बचेगा कि नहीं। लास्ट टाइम में 6 आ रहा है, तो अंतिम बार में भी 6 है ना, 4 बचे, तो ये 2 हटा दीजिए ना, बचेगा 4। मतलब एलसीएम आ गया यहां पर, तो बात करते हैं ऐसे कि ठीक है, 168 माइनस 2, तो 4 बचेगा। 7 के भी टेबल में अंतिम बार में 7 आएगा, 5 बचे, 2 हटा दीजिए ना, 6 बचे, देखिए 2 हटा दीजिए ना, रिमाइंडर सेम होता ऐड कर देते, रिमाइंडर अलग अलग है तो डिफरेंस सेम होगा। दिस इज द सेकंड टाइप। ये हमारा आंसर हुआ, लेकिन ये तो लिस्ट नंबर है ना, सबसे छोटी संख्या जिनको ये सबसे डिवाइड करने पर ये रिमाइंडर्स बचते हो, यानी कि ये डिफरेंसेस बचते हो, तो आंसर होगा हमारा नहीं 4 डिजिट नंबर। पर ये भी आसानी लगता है, 170 मान के बाद कीजिए 6 बार में 6 टाइम्स, नहीं, इसको अगर हम 6 टाइम्स करें, इंटू 6 करें, तो क्या आएगा बताइए। अगर हम 170 मान लें तो 1020, 1020, उसमें 12 घटा दिए, 1008, 1008 आंसर, ऐसे बोले। लेकिन नहीं, ये 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होगा। यहां पर क्या है, सबसे बड़ा नंबर, 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर 1006, लेकिन ये क्या है, 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर। तो यहां पर कितना पहाड़ा पड़ेंगे। तो मैं जो चर्चा आपसे कर रहा था उसको करके दिखाता हूं, ठीक है। देखिए कैसे, ठीक है, 168 से डिवाइड करते हैं सबसे बड़ा नंबर जो कि 4 डिजिट का, ठीक है, सबसे बड़ा नंबर जो इससे डिविजिबल है। 5 टाइम्स 10 टाइम्स इतना होता है ना, 840। जल्दी बोलिए, ये क्या बचा, ज्यादा कुछ नहीं करना है, देखिए तो सही। अगर हम 9 टाइम्स ले, अंतिम बार 9 टाइम्स, 9 टाइम्स कैसे करें बताता हूं। 170 अगर हो तो 9 टाइम्स क्या होता है, 17 नवा बोले 153, 153, 1530, और उससे 18 लेस 1512। काश ये 1512 होता होता होता। कैसे मल्टीप्लाई किए बताता हूं। 168 इंटू 9 करना था, हमने 170 माइनस 2 इंटू किया, 1530 माइनस 8, ऐसे ऐसे यहीं से आया। अब इसको लेस कीजिए, रूल के रूप में दिया रहता है, तो लेस कीजिए, घटा दीजिए, काहे का घटा दें, 168 से कटने वाला
4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, काश यहां पर 12 होता। दिस मस्ट बी 12, यही है, यानी कि 9912 डॉट 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 डॉट। कितनी बार आता है मैं लिखना नहीं चाहता, 168 इंटू 59 टाइम्स करने पर आता है। जरूरत क्या है, नहीं करना, उससे नहीं करना। अब अगर होता रिमाइंडर इज 2, कॉमन रिमाइंडर तो +2, लेकिन ये क्या होगा -2। 9910 इज आंसर। बताइए, शानदार क्वेश्चन है कि नहीं, जबरदस्त। कुछ करना थोड़े है, 59 टाइम्स, अरे उससे को क्या मतलब है, बस एक बार डिवाइड करने के बाद अंतिम बार आना चाहिए, कटना चाहिए। 1512 होता तभी डिविजिबल होता, उससे ज्यादा पहाड़ा पढ़ नहीं सकते, क्रॉस कर जाएगा। सबसे बड़ा नंबर है, छोटा ही रखना है, छोटा ही रखना है। तो अंतिम बार जस्ट इससे लेस ये है, काश ये 12 होता, 12 होता। जल्दी बताइए, क्लियर, समझ गए? जरा सेव भी कर देता। देखिए, अभी तक हम लोग जो भी पढ़े, जितने भी क्वेश्चंस हमने किए, टाइप्स आ गए। एचसीएफ निकालना, एलसीएम निकालना, एचसीएफ में जो 2 टाइप्स होते हैं वो, और एलसीएम में भी जो 2 टाइप्स होते हैं वो भी। अब क्या होगा, एचसीएफ एलसीएम को डिफरेंट वे में अप्लाई करने से संबंधित क्वेश्चंस होंगे, और कुछ और भी क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं। तो आइए उसकी ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? आइए, विच इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 7 है कुछ क्वेश्चंस और, which leaves 5 as remainder in each case when divided by, which is the smallest multiple of 7, okay, which leaves 5 as remainder, okay, in each case when divided by ऊपर में है ना, भाग देते हैं। एलसीएम का सवाल है ना, 8, 9, 12 and 15। देखिए 8, 9, 12 and 15। तो एलसीएम जरा देखिए क्या हुआ, 2 क्यूब 3 स्क्वायर एंड 5, और तो कुछ है ही नहीं। 5 and 2 छोड़ दीजिए, 9 4 जा 36, यानी 360। ये एलसीएम है। क्वेश्चन क्या कहता है, 5 रिमाइंडर के रूप में बचना चाहिए, तो हम लोग बोल देते +5। एलसीएम इतना हो गया और +5 हमने किया, बोलते हैं लीजिए 365। नहीं, इसको 7 से कटना भी चाहिए। अब 7 से तो डिवाइड करके देखते हैं, 7 5 35, जा कटा ही नहीं। अच्छा, तो फिर करते हैं इंटू 1 ऐसे करके, फिर इंटू 2, फिर 5 करके देखते हैं, करते रह जाएंगे। ना 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 ना, सुनिए ना, कोई भी जो नंबर होगा वो क्या होगा, 555 तो है ही, 360 है ही, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, पता नहीं क्या होगा, क्या हो। अरे भाई 360 इंटू एन या के +5, यही मेरा नंबर है। कोई के का वैल्यू हमें बता दे, कान में फूक दे 1 2, आंसर ही हो जाए। एग्जाम में कौन फूकेगा जी, इसको 7 से डिवाइड करने पर, अरे करेंगे तो क्या बचेगा, यहां लिखता हूं, हाँ, इसको 7 से डिवाइड करने पर, आइए ना डिवाइड करते हैं ना, 360 के +5। अरे ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, हमें पता है 7 से
बोले 7 पचे 35, 10, 3k plus 5. This is remainder. ये रिमाइंडर है. अब हम सिर्फ इसको चेक कर लें, मतलब मैं नहीं लिखना चाहता हूं. दरअसल ये 7 इंटू, देखिए ऐसा है, हमको इसको लिखने की क्या जरूरत है. देखिए यहां पर दिस इंटू दिस प्लस दिस इज ऑलवेज डिविजिबल. सिर्फ ये कट जाए. ये समझ में आ रहा है? बोलिए. थ्री के प्लस 5 कट जाए, के का वैल्यू पुट करते हैं. के इज इक्वल टू 1, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 3 इंटू 1, 3 प्लस 5, 8. नो. के इज इक्वल टू 2. 3 इंटू 2, 6 प्लस 5, बोले ना ये वाला इसमें रख के 11. नो. के इक्वल्स 3. 3 इंटू 3, 9 प्लस 5, 14. यस 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 यस. 7 से ये डिविजिबल है, तो के का वैल्यू 3 है. तो हमारा आंसर क्या हुआ? आंसर हुआ 360 इंटू 3 प्लस 5, 108, 1080, और ये 5. जल्दी बोलिए, समझ में आया या नहीं? समझ में आया या नहीं? जल्दी बताइए. क्लियर? ठीक है. अगला सवाल. व्हाट इज द लीस्ट नंबर, ठीक है ठीक है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू. ओके, 6 to 7 में ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे पता नहीं. सो दैट द सम ओके इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ऊपर में है ना, बाय भाग दिया जा रहा ना. एलसीएम का मामला है. रुकिए 4, 5, 6 and 8. एलसीएम क्या हुआ? 2 क्यूब. अब समझ में आ गया होगा. 3 and 5, और तो कुछ है ही नहीं. 5 and 2 छोड़ दीजिए. 12 and 0, 120. हाँ, तो करना क्या है? 120 ठीक है. 120 से कटने वाला नंबर, रुकिए. व्हाट इज द लीस्ट नंबर? ओके, इसको ऐड करेंगे तो कट जाएगा 120 से. तो घटता क्या है, बचता क्या है, थोड़ा हो तो देख लें. पढ़ते हैं पारा. 120 का टेबल पढ़ते हैं. 3627. ओके, 3 टाइम्स में 360 आता है. ठीक. 27 जा 27 बच गया. तो क्वेश्चन उठता है, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड? 27 हटा दीजिए, क्वेश्चन में होता ना, व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस? तो आंसर होता है 27. विच शुड बी एडेड? अरे 120 होना चाहिए ना, 120 होना चाहिए ना. यहां पर क्या लिखेंगे तो 127 होगा? बताइए. यहां पर क्या लिखेंगे? यहां पर 93. काश ये 93 और होता, 120 होता, काट देते. is the answer. 93 is the answer. 93 ऐड कर देंगे तो ये डिविजिबल हो जाए, है ना. बढ़िया क्वेश्चन. लेकिन क्या एलसीएम समझ में आ गया, डेफिनीशन समझ में आ गया, उसको निकालने का तरीका समझ में आ गया, फिर क्वेश्चन चाहे जैसे जिस रूप में पूछ ले, क्या फर्क पड़ता है. Find the smallest number, okay, which should be added to this. Smallest number divided by 6, 9, 15. वैसे ही है ना. रुकिए, which should be added to make it perfect square. This should be added.
सुनिए, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। 6, 9 एंड 15। ओके, तो जो एलसीएम है वो क्या होगा? 2, 3 स्क्वायर एंड 5। बस बस बस, इसमें क्या ऐड कर दें ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो ये है कितना? 90। 90 से जस्ट ऊपर परफेक्ट स्क्वायर क्या है? 100। ये 100 कब बनेगा परफेक्ट स्क्वायर? जब ये +10 होगा। 10 आंसर। 10 मस्ट बी एडेड टू दिस। मल्टीप्लाइड रहता तो 5 and 2 है ना, 10 से मल्टीप्लाई करते, और यहां पर बाई चांस 100 आ रहा है, 10 ऐड करके। मल्टीप्लिकेशन में भी यही आता है, ठीक है ना। अब थोड़ा अलग तरह से एप्लीकेशन देखिए एचसीएफ एलसीएम। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 56 टाइम्स एचसीएफ। हम लिख सकते हैं 56 एचसीएफ, लेकिन लिखने में थोड़ी सुविधा होगी यदि हम ऐसे लिखते हैं, दिस इज एलसीएम एंड दिस इज एचसीएफ। 56 टाइम्स हैं, इसको के अगर हम बोल दें तो ये 56 के हुआ। जल्दी बताइए। तो एचसीएफ एलसीएम दोनों इस रूप में पता चला, एंड द सम ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम बीइंग 1710। तो फिर आपको समझ में आ गया कि 56, देखिए 56 के प्लस के इज इक्वल टू 1710, यानी 57 के इज इक्वल टू 1710। कैंसिल कैसे करते हैं? 57 का टेबल, हाँ, काट दें 3 टाइम्स में 30। अच्छा छोड़िए, नहीं आता, 19 बोलते हैं। 19 से 9 जा होता है ना, 171, 90, और फिर 3 से 30। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको हमने काट दिया 30 टाइम्स, यानी कि ए का वैल्यू 30। तो हमारा एचसीएफ हुआ 30 और ये हुआ 56 इंटू 30। रहने दीजिए, ठीक है। इफ वन ऑफ द टू नंबर्स इज 240, देन व्हाट इज द अदर नंबर? आप जानते हैं कि 2 नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो एचसीएफ और इंटू एलसीएम के बराबर होता है। ये इसका पहला तरीका है, फर्स्ट मेथड। दूसरे तरीके से भी बनाया जा सकता है। तो अब आप गौर कीजिए, ये क्या है? एक नंबर आपका दिया हुआ है, मान लीजिए x हमको निकालना है, और एक नंबर दिया हुआ है 240। ओके, और एचसीएफ क्या है? एचसीएफ है 30 और एलसीएम क्या है? 56 इंटू 30। जल्दी बताइए। हम इसको ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, 240 को 30 इंटू 8 यहां से ले लेते हैं, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या हुआ? x का वैल्यू क्या हुआ? 210। जल्दी बताइए। इसका दूसरा तरीका भी है, बात करें। चलिए दिखाता हूं। देखिए एचसीएफ क्या है? 30 है ना, 30 है ना, 30 मतलब 2 इंटू 3 इंटू 5। ओके, और एलसीएम क्या है? एलसीएम था 56 इंटू 30। 56 इंटू 30, इसका मतलब जो डिफरेंट पावर्स हुए, 2 टू द पावर 8 है ना, 3 और 1 4, ठीक है। 3 5 और 7, ठीक है। कुछ नहीं है, इसका मतलब पावर 1 है।
1 है, 1 है, 1 है। एक नंबर हमारा दिया हुआ है। अब आइए इसमें से एक नंबर मान लीजिए कि x हम लोगों को निकालना है और y दिया हुआ है। तो एक नंबर दिया हुआ है 240। 240 का मतलब देखिए 2 to the power 4, 8 and 3 into 3 into 5। जल्दी बताइए, ठीक है। अब इधर देखिए, एचसीएफ और एलसीएम में जो नंबर्स हैं, तो जो दोनों नंबर होगा उसमें कोई भी एक नंबर लीजिए प्राइम, उसका सबसे बड़ा वाला और सबसे छोटा वाला, एक नंबर में सबसे बड़ा होगा, दूसरे में सबसे छोटा होगा। आइए जैसे 2 को बोलते हैं, 2 का पावर 1 है और 2 का पावर 4 है। इसमें से एक नंबर में होगा, दूसरा दूसरे नंबर में होगा। यहां पर जब 4 यहां है तो फिर ये यहां है, ठीक। 3 1 है और 1 है तो फिर 1 ही हुआ। 5 1 है 1 है तो यही हुआ दोनों। और 7 का पावर 1 है और समझ लीजिए 7 का पावर 0 है, माने 1। 7 और 1, एक यहां होगा एक यहां होगा, यहां पर तो कुछ नहीं है तो फिर 7 यहां है, कहीं रहेगा नहीं तो एलसीएम में आएगा कैसे। दिस इज सेकंड मेथड। कितना हुआ बताइए? 210 आंसर। ये सेकंड मेथड है इसको निकालने का। बोलिए, समझ में आ रहा है? अच्छा लग रहा है? अगला सवाल ठीक उसी तरह का। एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 22 टाइम्स देयर एचसीएफ। उसी तरह से देखिए, एलसीएम एंड एचसीएफ, हम इसको के बोलते हैं, तो ये 22k, ठीक है। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 132, ओके, एंड द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 276। उसी तरह से देखिए दिया हुआ है 22k प्लस k, 22k प्लस k इज इक्वल टू सम जो है 276 है, यानी कि 23k इज इक्वल टू 276। कैंसिल तो होना है। कैसे कैंसिल होना है? तो आसान है, 1 and 2, यानी कहने का मतलब कि 12। तो ये हुआ कि k इज इक्वल टू 12 और ये 22k इज इक्वल टू 22 इंटू 12, ठीक है। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज दिस, तो फर्स्ट मेथड जो कहता है उसके मुताबिक प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब देखिए x इंटू, एक नंबर को मान लेते हैं 132, दूसरा निकालना है। एचसीएफ हमने निकाला है 12 इंटू, एलसीएम है 22 इंटू 12। गौर कीजिए 132 में 12 एंड 11 होते हैं, 12 एंड 11 होते हैं, यानी x का वैल्यू क्या आया? x इज इक्वल टू 24। दूसरा नंबर 24 है, फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड से भी बताऊं? आइए सेकंड मेथड से भी बात करते हैं। देखिए HCF ये कितना निकला था? 12। 12 का मतलब 2 to the power 2
इंटू 3 और LCM 12 मतलब ये था और LCM 22 12 इंटू 22। तो देखिए 12 इंटू 22 जो था उसको हम लिखते हैं 2 टू द पावर 3, एक यहाँ, ठीक है, इंटू 3 इंटू 11 पावर 1 है, पावर 1 है। इसमें से एक नंबर जो आपको दिया है y इज इक्वल टू 132। इसका मतलब 12 इंटू 11, 12 इंटू 11, ठीक है। तो x इज इक्वल टू वॉट? आप जानते हैं कोई भी प्राइम फैक्टर होगा जो दोनों में होगा, एक छोटा एक बड़ा, एक में आएगा दूसरा दूसरे में। 2 स्क्वायर है, 2 क्यूब है, 2 स्क्वायर यहाँ आया तो 2 क्यूब यहाँ आएगा। 3 दोनों जगह पावर 1 है तो यही रहेगा। और 11 एक जगह है पावर 1, दूसरी जगह पावर 0, पावर 1 यहाँ आ गया तो पावर 0 यानी 1 यहाँ, यानी जरूरत नहीं है, यानी कि 24 आंसर। जल्दी बताइए। समझ में आ रहा है? आइए। LCM and HCF of two numbers are 90 and 50 respectively. LCM भी दे दिया और HCF भी दे दिया। If sum of the two numbers is 75, then find the greater number. पूछा है। देखिए HCF 15 है तो 15 का ही मल्टीपल होगा ना नंबर। 15A and 15B are two numbers. फर्स्ट नंबर x जो है वो 15A है और सेकंड नंबर y जो है वो 15B है। LCM जो होगा वो 15AB होगा। ध्यान रहे कि where, यहां लिख देता हूं, where A and B are co-prime. Co-prime हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य संख्या, हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। लेकिन हिंदी इंग्लिश से क्या होता है? जिसमें कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो एक्सेप्ट 1 के अलावा और कोई ना हो, यानी जिन दो नंबर का HCF 1 हो तभी ना वो नंबर होगा। 15 इंटू 2 तो ये 3 होगा, 1 तो 2 होगा, 5 हो सकता है, 2 और 4 नहीं होगा क्योंकि 2 और 4 जो है उसका HCF 1 नहीं है। को प्राइम के लिए प्राइम होना जरूरी नहीं है, 2 3 भी हो सकता है, 4 9 भी हो सकता है। 4 और 9 क्यों? क्योंकि इसका HCF 1। 2 नंबर जिसका HCF 1 हो उन्हीं को प्राइम कहते हैं। बस इसके बाद क्या है? अब देखिए हम लोगों को LCM दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है यानी कि 15AB इज इक्वल टू 90। यहां से आया कि A इंटू बी इज इक्वल टू 6, ठीक है। इसके अलावा ये भी कि सम जो है 15A प्लस 15B इज इक्वल टू 75। इसका मतलब 15 इंटू A प्लस बी इज इक्वल टू 75। दैट मीन्स कि A प्लस बी इज इक्वल टू 5। अब आप सोचिए जो कि दोनों को सेटिस्फाई करता हो। AB का सेट क्या हो सकता है? AB का सेट यहां से AB का सेट हो सकता है, पहले वाले से दूसरे कहीं से भी ले लीजिए। मान लीजिए हम लोग इसको लेते हैं तो AB का सेट हो सकता है
यहाँ से बोलेंगे अगर ए बी का सेट हो सकता है हमारा 1 तो फिर 4 हो सकता है और 2 तो फिर 3 हो सकता है, लेकिन इस कंडीशन को भी फुलफिल करना है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो ए बी का सेट हो सकता है दोनों को सेटिस्फाई करे, प्रोडक्ट तो 1 and 6 हो सकता है और 2 and 3 हो सकता है, लेकिन इसको कौन सेटिस्फाई करता है? ओनली दिस, क्योंकि दोनों ही सही है। इसलिए रियल में जो ए बी हुआ वो 2 and 3 हुआ। तो हमारा जो नंबर है पूछा है ग्रेटर नंबर, तो ग्रेटर नंबर है y इज इक्वल टू 15 इंटू 3 यानी कि 45 आंसर। अगर स्मॉलर नंबर कहता तो हम लोग इसको भूलते। बोलिए क्लियर। अगला सवाल है 3 numbers are in the proportion of 3:8:15 and their LCM is 8280. What is their HCF? देखिए नंबर का रेशियो दिया हुआ है 3:8:15, तो एक्चुअल नंबर इक्वी मल्टीपल होंगे। जैसे मान लीजिए इंटू 3, तो 3 इंटू 3, 8 इंटू 3, 15 इंटू 3, तो ये जो 3 बोले ना दैट इज के, यही HCF होता है। यानी HCF को अगर हम मान लें x या k, अगर हम k मान लें तो 3k, 8k एंड 15k ये क्या होंगे? वो नंबर्स होंगे। कहने का मतलब ये HCF पूछा भी है, तो लेट HCF इज इक्वल टू k। ओके, जो नंबर्स हैं, नंबर्स 3 नंबर्स हैं x, y, z, तो हम इन्हें बोल सकते हैं इनका रेशियो 3:8:15 है। तो ये नंबर दरअसल 3k, 8k एंड 15k हुए। अगर k का वैल्यू मालूम हो जाए तो ये नंबर्स भी मालूम हो जाएंगे। एलसीएम इज गिवन। एलसीएम क्या होगा? k तो कॉमन है, सबों में रहेगा, और बाकी नंबर्स का जो एलसीएम होगा इन 2 क्यूब 3 एंड 5। जल्दी बताइए, तीनों नंबर पर जो मौजूद है 2 क्यूब 3 एंड 5, इसका मतलब ये जो एलसीएम निकला वो उसके बराबर है। यानी कि बट एलसीएम इज गिवन इज इक्वल टू 8280 गिवन। इसका मतलब क्या हुआ? k इंटू 2 क्यूब है, ठीक, इंटू 3 है, इंटू 5 है, इज इक्वल टू 8280। जल्दी बताइए। इसका मतलब 0 मतलब 5 and 2 0 और 2 स्क्वायर बचा। यानी हम एक बात में बोल सकते हैं कि ये जो है ये 0 + 4 से कैंसिल। 4 इंटू 2 है ना, 2 इंटू 5 10, 4 से, और उसके बाद 3 से, इसके बाद 3 से। दैट मीन्स k इज इक्वल टू 69 एंड k इज द HCF। यानी HCF इज इक्वल टू 69। बताइए, समझ में आया? आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। A and B are 2 prime numbers such that A is greater than B. Okay, and their LCM is 209. What is the value of A square minus B? HCF तो दिया नहीं है, LCM में छुपा होगा। LCM इज इक्वल टू 209। फैक्टराइज करते हैं, ठीक है।
इसको फैक्टराइज करें तो ये क्या आएगा? 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से नहीं है, 5 से नहीं है, 7 से नहीं है, 11 से है। 11 इंटू, यस, जब एलसीएम 11 इंटू 19 है, ए बी से बड़ा है और ये 2 प्राइम नंबर्स हैं। एलसीएम में 1 भी हो सकता था, लेकिन ये 2 प्राइम नंबर्स है एंड 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। इसका मतलब ए एंड बी जो है 1 नहीं है, तो सिवाय 11 और 19 के और कौन है? इसका मतलब ये है कि एज ए इज ग्रेटर देन बी, देयरफॉर ए बड़ा है, तो ए इज इक्वल टू हुआ 19, बी इज इक्वल टू हुआ 11। जल्दी बताइए पूछा क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी, देखिए इज इक्वल टू व्हाट? तो ए का मतलब 19 स्क्वायर माइनस 11, यानी कि 361 माइनस 11, यानी कि 350 आंसर। ठीक है, अगला सवाल। ए एंड बी आर 2 प्राइम नंबर सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, एंड देयर एलसीएम इज 209, सेम बट सम डिफरेंस, द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए। तो ठीक उसी तरह से देखिए, एलसीएम इज इक्वल टू गिवन 209 और ये हम जानते हैं 11 इंटू 19, ए इज ग्रेटर देन बी, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू 19 एंड बी इज इक्वल टू 11। ठीक है, क्योंकि ये 2 प्राइम नंबर्स है, 1 तो है नहीं। 1 अगर होता तो फिर सोचना पड़ता दूसरा क्या हो। पूछा क्या है? पूछा है बी स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू, तो बी क्या है? 11 स्क्वायर माइनस 19, यानी कि 121 माइनस 19, माने कि 102 आंसर। और आज का लास्ट क्वेश्चन, लेकिन जबरदस्त क्वेश्चन। 13 A B C आर 4 डिस्टिंक्ट नंबर्स। डिस्टिंक्ट का मतलब कोई इक्वल नहीं है, एक 13 है तो दूसरा 13 नहीं हो सकता। एक एंड HCF ऑफ ईच पेयर ऑफ नंबर्स 13A, 13B and 13C is 13. That means 13 is the least number which is common to all. इसका मतलब 13 और A है तो A 1 नहीं हो सकता, क्योंकि HCF है ना 13, तो 13 का पावर 1 या उससे ज्यादा ही हो सकता है। तो इसका मतलब A में 13 अवश्य है और 13 इंटू कुछ हो सकता है। एक नंबर 13 है और दूसरा A है तो A 13 इंटू कुछ होगा, क्योंकि HCF 13 है। 13 B का भी HCF 13 है, इसका मतलब B को भी 13 का मल्टीपल होना है और C को भी 13 का मल्टीपल होना है, क्योंकि तीनों का HCF 13 है। और वो तीनों 13 13 13 नहीं हो सकते, सिंस 13 A B C आर 4 डिस्टिंक्ट नंबर्स। समझ में आया? सुनिए, 13 A B C आर डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है? नो एनी टू आर इक्वल। ये इसका मतलब है, इसमें से कोई भी दो बराबर नहीं है, पहली बात। सेकंड, HCF ऑफ ईच ऑफ, नॉट एक, ईच ऑफ 13A
13B and 13C is 13। इसका मतलब ये है कि A, B and C are multiples of 13 and they are not equal। तो ये 13 है, 13 इंटू 1 तो होगा नहीं, क्योंकि 13 इंटू 1 करने से 13 हो जाएगा, 13 इक्वल हो जाएगा। तो ओनली पॉसिबिलिटी इसके अलावा ABC आर लेस देन 60, वेयर ABC आर लेस देन 60। तो देखिए A का वैल्यू 13 इंटू 2, B का वैल्यू 13 इंटू 3। वो डिस्टिंक्ट नंबर क्यों बताता हूं? C का मतलब 13 इंटू 4, बट दे शुड बी लेस देन 60। तो 13 इंटू 5 तो हो नहीं सकता। अगर मान लीजिए 13 इंटू 5 होता तो आप बोल सकते थे कि 1 2 3 4 नंबर्स होते हैं, कौन सा 3? तो आगे का दरवाजा बंद है, पीछे जा नहीं सकते, यही 3 नंबर बचते हैं। का मतलब यही ABC के वैल्यूज हैं, और A is less than B, B is less than C। As A is less than B and B is less than C, इसका मतलब क्या हुआ? A is equal to 26, B is equal to 39 and C is equal to 52। 3 नंबर तो आ गए। हमसे पूछा है क्या पूछा है? A प्लस C बाई B बताइए। ABC में B इज द एवरेज, तो A प्लस C मतलब 2B बाई B, यानी कि 2 आंसर। लिखने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन चलिए, अगर ऐसा नहीं करते तो A प्लस C बाई B, हम जानते हैं वो एवरेज है, फिर भी 39 ब्रेक करके लिखते हैं ना, ज्यादा अच्छा है। 13 इंटू 3 देखिए, और ये 13 इंटू 2 प्लस 13 इंटू 4। अब मुझे बताइए ये बात हो रही है कि नहीं? देखिए 13 इंटू 5, ये क्या बोले? A प्लस C, तो 26 एंड 52, ये 26 है और ये 52 है, और नीचे क्या है? 13 इंटू 3 है, मतलब 13 इंटू बोले, देखिए 13 कॉमन ले लिया, 6 बाई 13 इंटू 3, यानी कि 2 आंसर। जल्दी बताइए, इसी को लिखने की जरूरत नहीं थी, बिना लिखे हम ये बात बोल सकते थे, क्योंकि वो इसका मीन है। बोलिए, क्लियर? देखिए एक बार, ये सेशन कैसा लगा? क्या ये एपिक सेशन नहीं है? जो इस वीडियो को बार बार देख ले, क्या उसे कुछ और प्रैक्टिस करने की जरूरत है? क्या एग्जाम में आने वाला कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो में लिए गए क्लास में डिस्कस किए गए कॉन्सेप्ट से बाहर हो सकता है? मैं ऐसे ही एपिक वीडियो हर चैप्टर पर लाता रहूंगा, किसी स्टूडेंट को कहीं जाने की जरूरत ही ना पड़े। ओके, ऑल द बेस्ट।